नया इंजन किया जाता है ना जी जी। तो उसमें जो है ना बैक कंप्रेशन का मसला आता है, ब्लो मारती है गाड़ी। तो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं गाड़ी वाले भी और साथ में मैकेनिक। तब भी गाड़ी धुआं भी मारेगी, लोड भी नहीं उठाएगी और डीजल भी ज्यादा खाएगी। वो का एक और भी केस है, आप दे सुनेंगे और हैरान रह जाएंगे। 7 टर्बो लगाई, 7 टर्बो तोड़ दी, 10 टर्बो तोड़ दी, 10 टर्बो। 10 टर्बो। और कई 100 मैकेनिक में ये मुझे अवार्ड से नवाजा गया, गोल्ड मेडल का अवार्ड दिया गया। और सवाल है वो पूछेंगे, इंशाल्लाह आपको इन सवालों का ज़रूर फ़ायदा होने वाला है। तो ये जी माशाल्लाह नदीम उस्ताद के पास आ चुके हैं जी। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम सलाम जनाब, जी, क्या हाल हाल है? ठीक ठीक है, है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है जी। तो कुछ हमें मुश्किल तो हुई है आने के वक्त जब हम लाहौर पहुंच गए थे। तो इनका बहुत ही शुक्रिया, इन्होंने हमें बहुत टाइम दिया पहले भी, मतलब एड्रेस देने के वक्त। तो अब भी हम काफ़ी देर बैठे रह गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई है इनके पास पहुंचा हूं। गोल्ड मेडल भी मिला है ना, वो जी किसकी जी तरफ से मिला है? जी, मुझे ATS इंग्लैंड की तरफ से, जो ATS इंग्लैंड में माजिद साहब हैं जो लंदन में होते थे, अब वो दुबई में मुकीम है। दुबई में उनका सेंटर है। और इधर पाकिस्तान में अमजद वज़ीर साहब हैं जो कि पिछले हफ्ते ही फोत हुए हैं, जो कि ATS के बानी हैं। और कई 100 मैकेनिक में ये मुझे अवार्ड से नवाजा गया, गोल्ड मेडल का अवार्ड दिया गया। और वो गोल्ड मेडल का अवार्ड जो था वो खाली गोल्ड कोटेड गोल्ड नहीं था, ओरिजिनल गोल्ड का 2 तोले का गोल्ड मेडल, गोल्ड का बना हुआ, ओरिजिनल गोल्ड का। मैंने उनके से पूछा कि वो गोल्ड मेडल जो होगा गोल्ड कोटेड होगा, नकली होगा? उन्होंने कहा नहीं, असली बंदे को असली मेडल देना है। माशाल्लाह ये बड़ी खुशी से कुछ सवाल करने हैं, क्योंकि हमारे जो मैकेनिक भाई है ना, मेरे जो चैनल देखने वाले हैं ज़्यादातर मैकेनिक हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। देखें, जो अहम किरदार होता है वो तो खरादिया का होता है, जो बोरिंग करते हैं, जो भी खरादिया का काम होता है अहम किरदार उनका होता है। तो हमारी तो तकरीबन फ़िटिंग होती है, फ़िटिंग परफेक्ट होनी चाहिए। तो उसके बाद फिर मसले आते हैं, बहुत सारे मसले आते हैं। जैसे कि इंजन फिटिंग कर दिया, बैक कंप्रेशन का मसला हो गया, मतलब ये ब्लो मारने लग गई गाड़ी। तो इसके बाद टेम्परेचर का मसला आ गया। फिर उसके बाद डीज़ल का बाज़ दफ़ा मसला आ जाता है इंजन नया करने के बाद। ठीक है, ये कुछ सवाल करने हैं। और जो है इससे अलावा एक और मसला आता है स्मोक के हवाले से, मतलब धुआं मारती है गाड़ी। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि हमने पंप कर दिया तब भी हमारी गाड़ी सेट नहीं हुई, और एटोमाइज़र भी कर दिए, मतलब इंजेक्टर कर दिए, तब भी हमारी गाड़ी सेट नहीं हुई। बाज़ दफ़े ऐसे मसले आ जाते हैं, इन मसलों की वजह से 2 बार 3 बार इंजन खुल जाता है तब भी गाड़ी सेट नहीं होती। आपने शायद देखा हो मेरी वीडियो कुछ, जिसमें ऑयल प्रेशर का मसला हो गया था। सूज़ो का इंजन था 6BG1। तो मैंने खैर उस्ताद से मशवरा किया था, तो इन्होंने मुझे मतलब गाइड किया, और वीडियो भी पहले बनी हुई थी, मैंने पहले भी इनकी वीडियो देखी थी, उस तरीके से कुछ मैंने चेक किया था। अल्हम्दुलिल्लाह उस गाड़ी का फ़ाल्ट पता चल गया था, मैंने वीडियो में आपको दिखाया है। अच्छा नदीम उस्ताद, कुछ मसले आते हैं गाड़ियों के हवाले से ना, जी, आप 1 बाई 1 करके बोले, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा उनका आपके सवालों के जवाब देने की। जी। अच्छा, एक तो मसला है जब नया इंजन किया जाता है ना, जी जी, तो उसमें जो है ना बैक कंप्रेशन का मसला आता है, ब्लो मारती है गाड़ी। तो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं गाड़ी वाले भी और साथ में मैकेनिक। आप इसमें किस गाड़ी का जिक्र कर रहे हैं थोड़ा? जी बिल्कुल, देखिए हमारे पास जो इंजन होते हैं ना, ज़्यादातर, वैसे कोई भी इंजन हो सकता है, ज़्यादातर जो इंजन है वो है हीनो। जी, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये जो हमारे जापानीज़ इंजन है, हीनो के हो गए, सीजो के हो गए, निसान के हो गए, इन इंजन्स में जो लाइनर आते हैं ना, वो लाइनर आते हैं, हमारे आते हैं फुल्ली फिनिश। फुल्ली फिनिश लाइनर वो होते हैं जो बाहर से भी तैयार होते हैं, और जिस हिस्से में बोर में पिस्टन और रिंग चलने हैं उस जगह से भी वो पॉलिश हुए होते हैं, होनिंग हुए होते हैं, तैयार हुए होते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं वाइट कलर में, कुछ होते हैं वो ग्रेफाइट हुए होते हैं, और फास्फेटेड होते हैं, ब्लैक कलर में होते हैं। ये मुख्तलिफ टाइप्स इनकी आती है। अब ये जो जापानीज़ ब्लॉक है, जैसे ये हीनो का इन्होंने जिक्र किया है, तो होता ये है कि जब हमारा इंजन चलता है, उसमें पिस्टन मूव करता है, तो पिस्टन का एक अपना खुद का वज़न होता है।
उसकी पिन का वज़न होता है और कनेक्टिंग राड का वज़न होता है। पिस्टन जैसे अप डाउन मूव करता है तो जहाँ पे वो पिस्टन वापसी की तरफ चलता है तो वो पिस्टन दोनों साइडों से हिट करता है, स्लीव के साथ एक साइड से दबाव डालता है, दूसरी तरफ जाते हुए दूसरी साइड से दबाव डालता है। तो वो क्या होता है कि साइडों से तो वो बोर को दबाव नहीं डालता, साइडों से एक साइड से और उस साइड से डालता है। तो वो क्या होता है, कुछ अरसा चलने के बाद, कुछ साल चलने के बाद हमारा जो पेरेंट बोर होता है, जो ब्लॉक का बोर होता है, हम उसको बोलते हैं पेरेंट बोर। वो बोर जो होता है वो बैजा हो जाता है, ओवल हो जाता है, और उस बोर में टेपर भी आ जाता है। बैजा और टेपर वो इस तरह से होता है, ये जो हमारा स्लीव है इसमें जब पिस्टन चलता है तो वो इसमें ऐसे ऐसे मूव करता है, ऊपर नीचे तो मूव करता है पिस्टन, लेकिन ये ऐसे और ऐसे इस साइड से टकराता है। उसके रिजल्ट से क्या होता है, स्लीव इस साइड से बैजा हो जाती है, और चूंकि ऊपर प्रेशर भी होता है, यहाँ से बोर खुला भी हो जाता है और नीचे से हल्का सा तंग हो जाता है। ये जो बैजा और टेपर होती है ये माइक्रोन में होती है, 100 में होती है, यानी कि 100 जो होता है वो 1 मिलीमीटर का 1/100वां हिस्सा होता है। 1 मिलीमीटर में 100 100 होते हैं। ये 4 से 5 100 बैजा हो जाता है, 4 से 5 100 टेपर हो जाता है। और बात सूरत हाल ऐसी होती है कि ये टेपर और बैजापन जो होती है ये 12 15 100 तक चली जाती है। जब इसमें हम अच्छी स्लीव भी फिट कर देंगे जो कि अंदर से और बाहर से तैयार होगी, तो वो जब फिट होगी, फिट होने के बाद उस स्लीव में वो बैजा और टेपरपन आ जाता है, जिसकी वजह से आप उसमें रिंग भी नहीं डालेंगे, स्लीव भी नहीं डालेंगे, पिस्टन भी नया होगा, तो आपका इंजन बैक प्रेशर देगा, ब्लो देगा और इंजन ऑयल भी कम करेगा। इसके हमारे पास कुछ हल मौजूद हैं। इसका हल जो है वो एक मैकेनिक नहीं कर सकता, इसका हल एक मैकेनिक नहीं कर सकता, लेकिन इस चीज का हल मशीनिस्ट जरूर कर सकता है। वो मशीनिस्ट कैसे करेगा, वो एक तो वो स्लीव अगर मुमकिन हो तो वो सेमी फिनिश ले और ब्लॉक में फिट करे, और फिट करने के बाद उसको बोरिंग करे, और बोरिंग करके फिर उसमें होनिंग करे, और स्लीव की एक्यूरेसी 1 से 200 में कंट्रोल करे। तो उससे क्या होगा, वो रिंग जंपिंग नहीं करेंगे और रिंग फ्लो नहीं देंगे और गाड़ी तेल भी कम नहीं करेगी। इसी तरह से अगर ये भी मुमकिन नहीं है तो वो फिर ऐसा भी इसका हल ये भी होता है, हर बंदे के पास बोरिंग नहीं होती, जैसे प्रॉपर जिग बोरिंग हो या सिलेंडर बोरिंग हो, तो वो फिर क्या करते हैं कि वो उस स्लीव को तैयार बोर ले लेते हैं, लेकिन उसका साइज जो होता है वो जितना बोर ओवल होता है उतना उसको टाइट बनवा लेते हैं। वो फिर क्या होता है, टाइट बनवाते हैं, उसको फिट करते हैं, वो पिस्टन से टाइट होता है, फिर उसके अंदर होनिंग करते हैं, होनिंग करके उसका साइज कंट्रोल करते हैं, फिर उससे ये आपका ब्लो का और बैक प्रेशर का ये मामलात कंट्रोल होते हैं। फर्ज किया कि खरादी का काम नहीं किया गया, जेनवन जैसे फिटिंग मतलब जेनवन जैसे था, नया सामान लेके नया ही फिटिंग कर दिया गया, तो नए के बाद ये क्यों ऐसा मसला आता है? जी उसमें देखें, अगर आपने खरादिए का काम नहीं किया लेकिन स्लीवें तो आपने फिट की ना, स्लीवें जो होती है ना हिनो की जी, वो हाथ से चली जाती है। जी बिल्कुल, वो मैंने बताया, वो हाथ से चली जाती हैं, वो फ्री फिटेड होती हैं। लेकिन जो सबसे पहली बात मैंने बताई है कि जो ब्लॉक होता है वो ही चल चल के ओवल हो चुका होता है, चल के ओवल हो चुका होता है, और उस ओवल होने की वजह से उसमें ब्लो बाई आती है। एक चीज, दूसरी चीज, जो आप बाजार से स्लीव लेते हैं वो आपको कतई तौर पे उस मियार की दोबारा ना तो आपको रिंग मिलता है, ना उस मियार का आपको दोबारा से पिस्टन मिलता है, ना उस मियार का आपको लाइनर मिलता है। जो कंपनी ने OEM फिट किया है वो आपको कतई तौर पे दोबारा नहीं मिलता। जी बिल्कुल, यही बात तकरीबन मेरे से पूछी जाती है बार बार कि हमने नया इंजन कर दिया और ये मसले आ गए। देख लें, आप उस बात से सुन सकते हैं कि जो पार्ट्स है वो हमें ओरिजिनल मिलता ही नहीं है। मैंने आपको बताया है कि आप सेमी फिनिश लाइनर लें
या फिर उसको इतना हल्का सा टाइट रख लें कि उसको आप होनिंग प्रॉपर कर लें, उसका आपका हल हो जाएगा। और फिर पिस्टन का भी आपका साइज ऐसा होना चाहिए कि जिसको आप पिस्टन की अगर आप क्लियरेंस करते हैं 5000 अगर आपने पिस्टन फ्री किया है, अब आपने ये देखे ना, ये पिस्टन जो है ये बोर में 5000 की फिलर गेज के साथ फ्री किया है, तो 5000 के हिसाब से अब जो रिंग का गैप है वो आपका 15 से 16 आना चाहिए। अगर आपका पिस्टन का गैप तो 5000 है और आपने 5 की गेज कर दी, 5 दिए 15 16,000 इसका, इससे ज्यादा गैप नहीं आना चाहिए। अगर आपका गैप 22,000 या 24,000 आता है तो फिर इसका मतलब ये है कि या तो आपका जो रिंग है उसका एंड गैप ज्यादा है, या फिर आपका जो पिस्टन है उसका डायामीटर साइज बड़ा है। अगर पिस्टन का साइज भी बड़ा होगा तब भी रिंग का मुंह खुल जाएगा, अगर रिंग का एंड गैप ज्यादा होगा तब भी खुल जाएगा। मैं आपको बताता हूं, मैंने एक, मेरे पास परकिंस के जनरेटर आते थे, उनका रिंगों का जो सेट है वो 18-20 हज़ार रुपए के रिंग आते हैं 3, और हमने 10 साल चले हुए जनरेटर खोले, उनके रिंगों का जो चले हुए रिंग थे उनका रिंगों का गैप जो एंड गैप था ना वो 4500 था। जब नया मार्केट से लिया वो चेक किया, नई स्लीव, नया पिस्टन, नए स्लीव में रिंग डाले तो उसका चल के 45 हुआ था, जो मार्केट से आया था उसका 55,000, 55 से 60। तो फिर हमने क्या किए, जिस रिंग का गैप एंड गैप ज्यादा था वो वाले रिंग हमने पुराने डाले। देखे, पुराने 10 साल चल के 45 पे आए हैं और नए 55-60 पे आ रहे हैं, तो फिर आप कैसे कहेंगे? आप तो ये बिल्कुल मामला यही रहेगा, आप कहेंगे पिस्टन नहीं डाले, लाइनर नहीं डाले तो ब्लो बढ़ गई। ब्लो तो बिल्कुल बढ़नी थी, जो वो रिंग चल के 45,000 पे है, तो ये आप नया 55,000 का डाल रहे हैं तो उसकी ब्लो तो पहले से ज्यादा होनी। हेड के जो गाइड होते हैं उनकी क्लीयरेंस बड़ा काउंट करती है, हेड के गाइडों की जो क्लीयरेंस है वो 2000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 2000 भी नहीं होगी तो वालों की ये जो डंडियां हैं ये सीज हो जाएंगी, वाल जाम हो जाएगा हेड में। अगर ये क्लीयरेंस ज्यादा होगी, 4 से 5000 होगी, तो फिर इसका जो गाइड होगा उसमें से गैस लीक होके वो भी ब्लो बाई बनेगी। मेरा अपना YouTube चैनल है जो कि प्रो इंजीनियरिंग के नाम पे है, मेरे पास पूरी दुनिया से केसेस आते हैं, वर्ल्ड वाइड केस आते हैं, यूरोप से आते हैं, जर्मनी से, अमेरिका से, दुबई से, दुनिया के कोने कोने से, यहाँ तक कि हमारे हमसाए ममालिक इंडिया में भी कोई फंसता है तो वो भी मुझे कॉल करता है। अल्लाह करीम का ख़ास एहसान है, अल्लाह करीम ने हमें इस खिदमत के लिए चुना हुआ है, तो हम अल्लाह का शुक्र, जितना भी शुक्र अदा करें वो थोड़ा है। केस आया था, एक इंजन उन्होंने स्लीवें भी डाल दी, रिंग भी डाल दिए, पिस्टन भी डाल दिए, वो कहते इंजन की ब्लो नहीं कंट्रोल हो रही। तो फिर पता क्या लगा कि उसके हेड के गाइड ही बहुत ज़्यादा लूज थे। जब ब्लास्टिंग होती है तो टर्बो जो इंजन होता है तो वाल उसका खुला होता है, वाल खुला होता है और ऊपर से टर्बो का प्रेशर होता है, टर्बो से जब प्रेशर निकलता है तो वो जो प्रेशर होता है वो गाइड के जरिए से ऊपर जाता है और टैबलेट कवर से ब्लो बाई बार आ जाती है। ये बहुत ही अहम बात की है, बहुत ही अहम है। मुझे नहीं लगता कि किसी को जो देखने वाले हैं, जो हमारे मैकेनिक भाई हैं, हो सकता है किसी को तजर्बा हो इस मामले में, बहरहाल बहुत कम चांस है इसके मामले में तजर्बा हो। जेन्युइन इंजन होता है वो तो ठीक होता है, जब इससे इंजन नया किया जाता है तो उसके बाद स्मोक का मसला आता है, धुएं मारने का मसला आता है, और पंप लिबार्ट्री वाला कहता है कि हमारी तरफ से बिल्कुल ओके है, क्योंकि पंप लिबार्ट्री वाले के पास पंप और एटोमाइज़र चला जाता है, ठीक हो गया, और हमारी तरफ आ जाता है इंजन के हवाले से। इंजन के अंदर को मसला तो नहीं है, तो हम ज़्यादातर टैपट क्लियरिंग्स देखते हैं, टैपट सेट करते हैं। टैपट जेन्युइन सेट करने के बाद भी स्मोक का मसला हल नहीं होता, धुएं का मसला हल नहीं होता। और मज़े वाली बात यह है कि बैक कंप्रेशन भी नहीं होता, ब्लो भी नहीं मार रही होती गाड़ी। उसमें ये होता है कि देखें, अगर आपने इंजन नया किया है और बास टाइम ऐसा होता है कि जिस पोजीशन पे आपने हेड की सीटें की हैं, जहाँ पे की हैं, आपने जब दोबारा से वाल लगवाए हैं, सीटें ग्राइंड करवाई हैं, वो पहले से नीचे चली गई हैं।
सीटें नीचे चली गई हैं, वालों के जो सर थे यानी कि वालों के जो हेड की थिकनेस थी वो पहले से जो डले हुए थे उनसे बरीक हो गई। एक उसको ग्राइंड भी कर दिया, सीटें भी ग्राइंड कर दी और वो भी हो गया। इसकी वजह भी होती है, इस वजह से भी होता है, सीटें गहरी हो जाती है। दूसरी चीज़ ये किए हैं, पिस्टन चेंज किए हैं, तो जो पिस्टन आपने डाले हैं वो उनकी उनकी टॉप की लेंथ, ये वाली लेंथ जो पिन से लेके ऊपर तक होती है, अगर उस कंपनी ने वो टॉप लेंथ 5000 या 10,000 कम रखी है तो उसकी वजह से भी उसका कंप्रेशर रेशो खराब हो जाता है और ये फर्क आ जाता है। और बास टाइम ऐसा भी होता है कि जो पुराना इंजन होता है उसका कंप्रेशर रेशो ज़्यादा होता है क्योंकि पिस्टन की टॉप पे भी कार्बन जमा होती है, खड्डे के अंदर भी कार्बन जमा होती है, हेड के ऊपर भी कार्बन जमी होती है, वालों के सरों पे भी कार्बन जमी होती है। तो पुराना इंजन होने के बावजूद उसकी कंप्रेशर रेशो जो होती है अच्छी होती है। जब हम नया इंजन करते हैं, हम पिस्टन को भी टॉप साफ करके डालते हैं, खप्पे को भी साफ करके डालते हैं, वालों के सरों पे जो कार्बन लगी हुई है उसको भी साफ करते हैं, हेड पे जो लगी हुई है उसको भी साफ करते हैं, तो उसका कंप्रेशर रेशो जो होती है वो कम हो जाती है। वो कुछ अरसा चलता है, कार्बन उस पर बाउंड होता है, तो फिर वो उस पोजीशन पे आता है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये भी होता है कि जब हमारे नोज़ल जो करते हैं, नोज़ल करने के लिए कुछ नोज़लें ऐसी होती हैं कि जिनके ऊपर एडजस्टिंग बोल्ट होते हैं, कुछ नोज़लें ऐसी होती हैं कि जिसमें एडजस्टिंग बोल्ट नहीं होते। नोज़ल का प्रेशर सेट करने के लिए, उसका प्रेशर सेट करने के लिए उस पर क्या करना पड़ता है, उसका जो स्प्रिंग होता है उस पर स्पेसर देने पड़ते हैं। और लेबॉर्ट्री वाले क्या करते हैं, उसके स्प्रिंग को ऐसे चोटे लगाते हैं, ऐसे ऐसे लगा के चोटे लगा के स्प्रिंग को लंबा करते हैं, लंबा करके उसका प्रेशर बढ़ा देते हैं। लेकिन होता क्या है, वो जिस स्प्रिंग को हमने खींच के लंबा किया है वो एक दिन भी नहीं चलता तो वो स्प्रिंग फिर वापस बैठ जाता है। इसको बोलते हैं कि स्प्रिंग की जो स्ट्रेस थी वो जब रिलीज होती है, जब रिलीज होती है तो अगले दिन वो नोजल का प्रेशर जो उसने 230 किया होता है, आप नोजल निकाल के देखें उसका 160 नहीं रह गया होगा। जब उसका प्रेशर कम हो गया होगा गाड़ी धुआं देना शुरू कर देती है। अब मैकेनिक सोचता है नोजलें तो कल करवा के लाया हूँ, मालक सोचता है नोजलें मैं कल करवाई हैं, प्रेशर मैंने 220 रखा है, लेकिन होता क्या है कि वो प्रेशर ही कम होता है। और एक इसके अलावा से दूसरी गलती हम क्या करते हैं, जब हेड की नोजलें फिट करते हैं तो कुछ मैकेनिक हजरात उसमें से जो वाशल होती है वो वाशल पुरानी निकालते नहीं, नई एक और ऊपर डाल देते हैं। नोजल जो हेड के अंदर पिस्टन के अंदर ऐसे, ये हेड का बोर है ये वाला हो, तो हेड में से ऐसे नोजल ये निकली हुई है। जब आप नोजल आप करेंगे डबल वाशल डालेंगे तो ये ऊपर हो जाएगी, थोड़ी सी वाशल ऊपर होने से उसका जो स्प्रे है वो प्रॉपर नहीं होगा, उससे क्या होगा वो गाड़ी धुआं देना शुरू कर देगी। बिल्कुल, ये जो मसला है ना, ये शायद मेरी वीडियो आपने देखी हो, वो भी पेशावर से जलील थे और पता नहीं कितनी बार उन्होंने नज़लें चेंज करवा ली, ठीक है, उसके जो अंदर नज़लें होती है वो चेंज करवा ली और भी कुछ काम कर दिए गए और मसला यही निकला। मोटी थी, कुछ में पतली थी, कुछ के जो इंजेक्टर के बुश होते हैं उनके अंदर मसला था, मैजिक लगा के फिट कर दिया था तो उसकी वजह से भी ऐसे ही ऊपर आ गई थी। और उसमें मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं, इंडिया से एक आया था 4 सिलेंडर इंजन था कि उसके 3 सिलेंडर चलते थे, चौथा सिलेंडर चलता ही नहीं था। मैंने उसको कहा नोजलें बदलें, नोजलें बदली, नोजल बदल के लगाई, वो भी नहीं चल रही थी। फिर जब उसमें चेक किया गया तो पता क्या चला कि वो जो वाला बोर चल ही नहीं रहा था, धुआं देने की तो दूर बात, बोर ही नहीं चल रहा था। 3 सिलेंडर चल रहे थे, चौथा सिलेंडर चल नहीं रहा था, तो उसमें से 3 वाशलें निकल आई। और इसी तरह एक जद्दा में एक इंजन था, वो पिछले 3 बार उन्होंने ओवरहॉलिंग किया तो उसमें भी यही फॉल्ट निकला, किसी में 1 वाशल, किसी में 2 वाशल, किसी में 3 वाशल। तो वो फिर दोबारा से उन्होंने सारी वाशलें निकाली। माशाल्लाह से वो जद्दा में इंजन जो 3 बार ओवरहॉलिंग होने के बाद भी नहीं ठीक हुआ, वो माशाल्लाह से ठीक हो गया। अच्छा, एक और सवाल था, ये मसला शायद मतलब ज़्यादातर तो पंप लेबॉर्ट्री वाले की तरफ जाता है जो गाड़ी के डीज़ल के हवाले से है, क्योंकि डीज़ल बहुत ज़्यादा महंगा है, आपको पता है कि उसके हवाले से ऐसा होता है इंजन भी खुल जाता है, इंजन भी कर देते हैं, तकरीबन 3 से 4 बार पंप भी कर देते हैं। पंप ज़्यादातर जो है प्लंजरी पंप होते हैं, तो पंप करने के बाद भी गाड़ी सेट नहीं होती,
तो इंजन करने के बाद भी सेट नहीं होती। क्या उसमें ऐसा कुछ है खरादी के हवाले से, मतलब हेड रिपेयर करने के हवाले से डीजल के साथ लिंक है? आपकी डीजल की जो एवरेज है उसका आपका डायरेक्ट लिंक आपके हेड और आपके टाइमिंग के साथ है। अगर आपका हेड प्रॉपर नहीं हुआ, सीटें प्रॉपर प्रेशर नहीं बना रही, तो फिर क्या होगा कि आपका वो जो होगा ना वो प्रेशर लीक होगा और आपके डीजल की एवरेज खराब होगी। इसके अलावा अगर आपका टाइमिंग एडवांस होगा तब भी गाड़ी गर्म भी होगी और डीजल भी ज़्यादा खाएगी। गाड़ी लटायर भी होगी तब भी गाड़ी धुआं भी मारेगी, सफ़ेद धुआं भी मारेगी, लोड भी नहीं उठाएगी और डीजल भी ज़्यादा खाएगी। अगर गाड़ी ना एडवांस हो, ना लटायर हो और उसका हेड सही हो, नोजलों का प्रेशर प्रॉपर हो और उसमें वाशलें भी सिंगल हो, हेड का, पंप का, नोजलों का, टाइमिंग का, ये सारी चीज़ों का डायरेक्टली लिंक जो है ना आपकी एवरेज पे है। डीजल के हवाले से आपने सुन लिया। एक और सवाल है आपसे, ये ज़्यादातर पिस्टन टूटने की वजह क्या होती है? नया इंजन जब किया पुराने इंजन को, तो उसके बाद यही शिकायत आ रही है 2 माह बाद 3 बाद पिस्टन और लाइनर जिसे हम स्लीव कहते हैं ये टूट जाते हैं। इसकी क्या वजह है? देखें, ये जब तक पहली बात है कि पिस्टन का देखना पड़ता है कि पिस्टन पहले टूटा है कि लाइनर पहले टूटा है, कि आया कि पिस्टन का लॉक निकला है। ये सारे मामलात होते हैं। बात ऐसी पोजीशनें होती हैं कि हम जब यहाँ पे लॉक डालते हैं पिस्टन में, इस जगह पे जो लॉक लगाते हैं वो उसमें लॉक तो लग जाता है लेकिन वो उसमें फ्री घूम रहा होता है। सही है, एक लॉक की वजह होगी। एक लॉक की वजह होगी। और कुछ पिस्टन ऐसे होते हैं कि वो इस साइड से छोटे होते हैं और उनकी पिन भी छोटी होती है। जब पिन छोटी होती है, लॉक जब निकलता है तो वो पिन एक साइड पे हो जाती है, तो पिस्टन जब एक पिन पे चलता है, एक साइड पे चलता है, तो पिस्टन टूट जाता है। एक वजह तो इसकी ये होती है। दूसरी वजह इसकी ये होती है कि जो कनेक्टिंग रॉड का बुश है वो कनेक्टिंग रॉड में फ्री ना हो फ्री, तो पिस्टन जब चलता है ना ऊपर ऐसे ऊपर नीचे, तो इसमें रॉड ने ऐसे मूव भी करना है। पिस्टन में भी पिन टाइट है और रॉड में भी टाइट है। जब पिस्टन ऐसे रोटेट करेगा, नीचे से क्रैंक घूम रही है ऐसे, तो इसमें रॉड जो है वो ऐसे ऐसे मूव करेगा। बिल्कुल ऐसे ऐसे। तो अगर पिन टाइट है पिस्टन में भी, उसमें फिर जब ये रोटेट करेगा तो ये जोर के साथ दीवार के साथ लगेगा तो रोटेट करेगा। जब रोटेट करेगा जोर के साथ बेंड होगा। एक तो लोड की हीट, एक जो खुद पिस्टन को मुड़ने के लिए जोर लग रहा है उसकी हीट जो दीवार के साथ पैदा होगी तो इस पिस्टन में ज़्यादा हीट जनरेट होगी। अब मैं ये कहूँगा कि बुश के टाइट हो जाने की वजह से पिस्टन भी सीज हो जाता है और पिस्टन सीज हो जाता है तो सीज हुआ पिस्टन टूट भी सकता है। बिल्कुल। और इसके साथ फर्ज किया लाइनर टूटा है। हाँ, लाइनर अगर टूट गया, पिस्टन नहीं लाइनर टूट गया है, तो ये जब लाइनर हम फिट करते हैं ना ब्लॉक में, जो फ्री फिटेड लाइनर होते हैं, अगर ये हल्की सी प्रेस फिटिंग ना हो तो होता ये है कि ये कॉलर से यहाँ से स्लीव टूट जाती है और स्लीव नीचे चली जाती है। वो फिर रिंग भी तोड़ देती है, पिस्टन भी तोड़ देती है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो रीजनल फिटिंग होती है ना हीनो की, वो बिल्कुल फ्री होते हैं ऐसे, बिल्कुल वो बिल्कुल सही चलते हैं। जब बाज़ दफ़ा इंजन हीट हो जाता है ना, गर्म हो जाता है, मेरे अंदाजे से जहाँ तक मेरा तजर्बा है, उसके बाद जब इंजन को फिटिंग कर दिया जाता है या फिर उसमें बैज़ा आ जाता है, बैज़ा होने के बाद खरादी से सेट करवाते हैं वही बैज़ा या फिर डबल स्लीव लगवाते हैं, उसके बाद ये फिर टूटता है। ये होता ये है कि जो ओरिजिनल स्लीव होते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग होते हैं। क्या होते हैं? सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। उनकी आवाज़ इस तरह होती है कि जैसे सैंड कास्टिंग है, लेकिन होते वो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग है, अनील लेस कास्टिंग होती है। इसमें भी मेरी एक वीडियो बनी हुई है। वो जब सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग होते हैं उन स्लीवों के कॉलर नहीं ब्रेक होते। वो आवाज़ तो ऐसे आएगी कि जैसे सैंड कास्टिंग है, लेकिन आवाज़ आएगी सैंड कास्टिंग जैसी, लेकिन मजबूती उनकी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग की ऐसे ही होती है जैसे डाई की स्लीव होती है, तो उनकी कॉलर नहीं ब्रेक होती। मेरे ख्याल में बहुत कुछ आपको सीखने को मिल रहा होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इसमें कुछ भी आपको सीखने को मिल रहा हो, वीडियो को आपने लाइक ज़रूर कर देना है। एक और सवाल है, ज़्यादातर टर्बो लीकेज होने का क्या मसला हो जाता है?
इसमें टर्बो लीकेज का ये मसला ये होता है, एक तो टर्बो चल चल के उसके जो बुश है वो डीले हो गए हों, उसके जो साइडों पे सीलें होती हैं वो ख़राब हो गई हों, या फिर उसमें जो उसकी आयल की सप्लाई है अगर वो ज़्यादा दे दी जाए, उसमें जो टी लगी हुई है, जेनवन टी लगी हुई है ब्रीथ सुराख वाली, अगर आपने उसमें मोटे सुराख वाली टी लगा दी है तो टर्बो को जितना तेल चाहिए उससे ज़्यादा तेल जब जाएगा टर्बो को तो वो फिर टर्बो लीक ही होंगे। और दूसरी चीज़ ये भी होता है कि अगर इंजन का आपका ब्लो बाई प्रेशर ज़्यादा हो तो उसकी वजह से भी टर्बो लीक होते हैं। और तीसरी चीज़, अगर टर्बो की जो वापसी है, रिटर्न जो है, अगर वो कहीं से बंद हो जाए तो फिर भी टर्बो लीक हो जाते हैं। मतलब ये है कि अगर जेन्युइन फिटिंग है गाड़ी की, बिल्कुल जेन्युइन फिटिंग है, टर्बो ख़राब हो गई है, पहले सालों साल चल रही थी, टर्बो ख़राब हो गई है, हमने दूसरे मतलब न्यू टर्बो लगा दी है, ठीक है, उसमें आप ये मसले बता रहे हैं। पहला नंबर बैक कंप्रेशन ब्लो मार रहा हो, इंजन ब्लो मार रहा हो, उसकी वजह। दूसरा रिटर्न जो है, वापसी अगर चोक हो उसकी वजह से भी है। और तीसरी वजह, अगर आपने लगाते हुए टर्बो का ऊपर वाला पाइप साफ करके नहीं लगाया। मेरे पास एक केस आया था एक बंदे का, उसने एक टर्बो तब्दील की, ख़राब हो गई, दूसरी टर्बो तब्दील की, फिर तीसरी टर्बो तब्दील की, 5 टर्बो तब्दील की। फिर मेरे पास उसने टेलीफोन करके पूछता था, मैंने बताया ये चेक करो, ये चेक करो। फिर मैंने कहा आप ऐसा करो, वो टर्बो लेके आओ मेरे पास, मैं उसको खुद देखूं और उस टर्बो से पूछूं उसको मसला क्या है, तकलीफ़ क्या हो रही है, क्यों बार बार ख़राब हो रही है। जब वो टर्बो लेके आया डाल के 5-6 टर्बो, तो मैंने देखा कि वो कहता बस टर्बो लगाते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, गाड़ी ठीक, एक्सीलेटर देते हैं, टर्बो ख़राब। बस उसी टाइम बस इतनी देर चली और 5 टर्बो ख़राब हुई। फिर मैंने उसको पूछा तूने ऑयल प्रेशर चेक किया? कहता वो तो उस्ताद जी चेक ही नहीं किया। मैंने कहा ये टर्बो ऑयल प्रेशर नहीं चेक किया। मैं क्या तेल कैसा है? कहता तेल तो उसका ऐसे है जैसे लुक बनी हुई है। मैं कहा यार जाके तेल ते बदलो। फिर उसने तेल बदला तो फिर उसकी गाड़ी चली। आप देखें ये तेल चेंज नहीं किया, 5 टर्बो बदल दी। वेल डन भाई, वेल डन। इससे अच्छा कारनामा आपको कोई नहीं सुनाने को मिलेगा। मेरे पास टर्बो का एक और भी केस है, आप सुनेंगे और हैरान रह जाएंगे। एक बंदे ने एक टर्बो इंजन था, वो लगाया तो टर्बो इंजन चल रहा था तो उसकी टर्बो टूट गई। उन्होंने टर्बो नहीं ली, कंपनी से लगाई कैटरपिलर की, 35-16 इंजन था कैटरपिलर का 1 मेगावाट का। टर्बो लगाई, 3,80,000 रुपये की टर्बो आई, लगाई, थोड़े दिन चली, टर्बो टूट गई। फिर दोबारा 3,80,000 रुपये की टर्बो लगाई, टर्बो टूट गई। फिर उन्होंने क्या कि मिस्री शाह से पुरानी टर्बे ली, 70,000, 80,000, 90,000 की, 7 टर्बो लगाई, 7 टर्बो तोड़ दी, 10 टर्बो तोड़ दी, 10 टर्बो तोड़ दी। टोटल कोई तकरीबन 17-18 लाख रुपए की टर्बो तोड़ दी एक इंजन ने। तो फिर उन्होंने मुझे टेलीफोन किया, नदीम भाई बताएं ये एक मसला है हमारे पास। मैंने कहा सबसे पहली चीज़ बताओ एयर क्लीनर कैसा है? उसने कहा एयर क्लीनर ठीक है। मैंने कहा उसका टाइमिंग चेक कर लो। कहता वो टाइमिंग चेक कर लिया है, ठीक है। मैंने कहा फिर उसके हेड खोल दो, हेड खोल के हेड रिपेयर करवाओ। जब हेड रिपेयर करवाए देखा गया एक जो वाल था उसका छोटा सा एज टूटा हुआ है, और छोटा सा एज टूटे हुए की वजह से उसको किसी कंपनी ने नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया आपके हेडों की वजह से टर्बो टूट रही है। अब देखो तो वो केस भी मेरे पास आया था टर्बो का। अब या फिर सबसे बड़ी और भी वजह यह है कि पार्ट्स हमें सही नहीं मिलता। जब पार्ट्स नहीं मिलेगा, सही नहीं मिलेगा, तो उसमें हमने क्या करना है, मैकेनिक ने क्या करना है, कैसे उस काम को सेट करना है। इंजन को रिपेयर करने से ज़्यादा पार्ट्स की क्वालिटी को चेक करना और उसको चेक करके इंजन में फिट करना, ये इंजीनियरिंग से बड़ा काम है। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि मेरे पास ना बहुत सारे ऐसे पूछते रहते हैं और आते रहते हैं। खैर मेरे साथ तो कोई ऐसा मसला बना नहीं है, पूछते रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इनका खुद का चैनल है, मेरे अंदाजे से जितना मेरे सब्सक्राइबर है ना, इससे डबल से ट्रिपल होने चाहिए थे, ठीक है। इतना ज़बरदस्त चैनल है और उसको मैं लिंक दे दूंगा, आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये गलतियां मैंने आपको जो बताई हैं ज़्यादातर खरादी भाई से हो जाती हैं। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है क्योंकि उनके पास मशीनरी परफेक्ट होती नहीं है, काम परफेक्ट,
होता नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ इस चैनल को आपने ज़रूर विज़िट करना है और देखना है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि मैं इनका चैनल देख रहा था तो माशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियो थी, काफ़ी कुछ इन्होंने बताया है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कुछ भी इसमें सीखने को मिला हो, वीडियो का आपने लाइक भी कर देना है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो सके। ठीक हो गया जी, अल्लाह हाफ़िज़। ठीक हो गया, अल्लाह हाफ़िज़। आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने का, बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे भी बहुत खुशी हुई कि आप टाइम निकाल के इतनी दूर से स्पेशली नदीम ब्रदर ऑटो इंजीनियरिंग मिलने के लिए आए हैं रहीम यार खान से। तो अल्लाह करीम आपके लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन, आप आमीन। हमारा भी यूट्यूब का जो चैनल है प्रो इंजीनियरिंग के नाम पे है, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसमें बेशुमार आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलेंगी।